जी। और जैसे किसी के घर में जो छोटी-छोटी मसान जो मिट्टी होके मर जात बन जात मसान बन जो जात खास तौर पे स्त्रियन का परेशान करत। हो जी गुरुजी ईखा कैसे कंट्रोल में करो जी गुरुजी? तो 5 सोमवार की करखन चढ़ा देवे वो दूध और चाय। अपने आप समस्या हलो यहाँ प्रभाव पड़ने लगेगा उस तंत्र का और अपने घर में सब कुछ आने लगेगा, व्याधि दूर हो जाएंगी। ये क्रिया करने से जो कीकर के वृक्ष में जो देवता रहता है वो आन के ये समस्या हटा देगा। ऐसी कहावत है। बेरवासन को कहा बेरवासन कहावत जी के माने गर्भ में पेट में बालक मर जाए जी और बा भी मर जाए। अच्छा वो औरत भी मर जाए? औरत मर जाए जी बा बनत बेरवासन जी। बानिकाओं की मानत बा जी बा तो फिर देवी लोहा पेल जात बा। अच्छा बेरवासना बा फिर बा कंट्रोल में की आउट मैतरानी बढ़िया तो चलवे की सका सोए का जन्म कसा चांदी की गदा आन मान मां जानकी की हनुमान हंका सिया का सिंदूर राम के अंग शपथमान लक्ष्मण भी की हनी पड़ता प्रधान गौड़ गौड़ बांध रहे पड़ता प्रधान गौड़ दूल्हा देव बच्छदेव भमरवीर नारसिंह त्रेलन डाइन खब्बीस। गुरुजी पिछली बार भी आपके पास आए थे हम और आपने जो वीडियो बना तो बड़े काफी लोगों ने सराहा और प्रशंसा की, लेकिन कई लोगों के विशेष रूप से अनुरोध आया कि गुरुजी से सावर मंत्र जो ग्रामीण भाषाओं में जिन्हें अच्छा ही बोले आप लोग सब यूज करें जो कि वैदिक मंत्र से ज्यादा प्रभावी हो। गुरुजी ये सही है? बेटा वैदिक मंत्र उतना ही काम करें जहाँ अनुष्ठान करने हैं और ये करें सारे विश्व जहाँ भी काम करेंगे तो काम ऐसे करके कोई भी परेशानी है कहीं कि 1000 कोष पर बैठा है वहाँ पे लगा दो पता से शांति मिल जाएगी। गुरुजी वैदिक मंत्र की अपेक्षा जो सावर मंत्र हो इन सावर मंत्र का सिद्ध करने में ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती, इनकी सिद्धि करने के लिए विशेष का करने पड़ता हो? सिद्धि करने के लिए तो उनका जैसे इनकी कश्मीर के जाप हो और जाप नहीं कर पाने ज्यादा अटम्बार के समय नहीं हमारे पास में तो फिर इनका सीख के इन्हें सिद्ध करने आए इन्हें सीखने आए कंठा करने आए और एक बार इनको जाकर करने आए कोई समैया के ऊपर जैसे दिवाली दशहरा या होली एकादशी है या ग्रहण पर जाए कोनो इनमें सिद्ध हो जाइएगा और 10 साल में उनसे काम कराओ काम करें बेटो 10 साल में उनको होम दे जाओ नारियल दे जाओ काम करते रहे। गुरु जी जो आदमी किताबन में लिखे हुए सावर मंत्र सोचत के सिद्ध कर लेवे वैसे होते कि नहीं? फिर जो सावर मंत्र कौन से सिद्ध हो जी सावर मंत्र? ये मंत्र जो सनातन से विद्या चली आई जब एक दूसरे से लेट है ये काम करा जैसे एक गुरु से दूसरे गुरु के पास या चेला के पास आए वो अगर तुम्हें देवे वो काम करे वो सिद्ध हो काम करे जो किताबन के लिखे हुए सिद्ध नहीं हो। गुरु जी एक मन में बड़ी विडंबना है कि अगर सावर मंत्र इतने प्रभावी है तो व्यक्ति अगर अपने घर में ही सावर मंत्र रोज पूजा की तरह यूज करे तो क्या उसे प्रभाव अच्छा बन सकता, घर की सुख शांति हो सकता? कैसे कर सुखी क्रिया अलग बनाने कैसे क्रिया? जैसे क्रिया बनाने अपन ने कोनो मंत्र कंठा कर ले उन्हें सिद्ध कर लो कहा हमें अपनी घर की सुरक्षा बनाना है क्या किस प्रकार बनाएंगे हमारे घर में कोई बलाय ना आवे और आए तो हट जावे चाहे अपने में हो चाहे किसी के घर में हो तो उसके लिए फिर अपन वो मकान में अपना बंधन लगाने हैं। बंधन कैसे का वही मंत्र से नहीं लगा सकते जो मंत्र से वही जो बताएंगे हम उसी से बंधन लगाएंगे जैसे हनुमान जी हैं देवी जी हैं बंधन तो नहीं किया लगा जी बड़े देवता है जहाँ इनका बंधन लग गया तो कोई प्रवेश करने वाला नहीं हो कोई नहीं आ सकेगा और कोई बैठा है नहीं भग रहा है ब्रह्म परेशान करें सन्यासी परेशान करें नहीं भग रहा है तो फिर हनुमान जी का अनुष्ठान किया जाएगा तो समझ जाएगा वो कैसे ऐसे भी होना चाहिए। हमने गुरुजी कई लोग ऐसे देखे जो हमारे सामने आए हमने कई ऐसे लोगों की समस्या कुछ आदमी की समस्या आपके पास रखे कि उनके घर में आदमी बांध दे घर कोई गंदी संदी क्रिया करके घर में बांधे जैसे मैतरानी इस टाइप की जो होते हैं गुरुजी सावर मंत्र के घर में जो गंदे वाले देवता भीतर पेड़ दे तो घर में उनको जो विकास है घर को वो रुक जाए तो क्या ऐसी समस्याओं का इन सावर मंत्रों के द्वारा हटा सकते? देखो ऐसी ऐसी चीजें हैं ऐसे छोटे देवता हैं कि वे बड़े की यान नहीं मानता ना छोटे यहाँ छोटो चाने आए बड़े खमरो चाने आए जैसे सबसे नीचे मैतरानी मैतरानी में बैठी है
एक मेहतानी को उन्हें लगा दी, अपन दो छोड़ दो इधर से, फिर ये बना दो मकान की बहुमत जे होता है। वरना अगर जैसे कोई एक मेहतरानी मान लो कि अगर बैठी है तो उके लाने हनुमान जी नहीं भगा सकत। नहीं हाँ, ना देवी भगा सकत। नहीं भगवान नीच है, अछूत अछूत के लाने तुम्हें ऐसे चलाने पड़े दूसरी मेहतरानी या कहीं और की मेहतरानी ऐसो काम करा तो देखो बजी बजरों के बाद आसो मेहतानी बैठी दसूदवा आपू पे टापू झिंझनी बेचैन नकती तेलन जात के पहुंचाऊं परजात के पहुंचाऊं बाराकोट संगाड़ी बांध बाराकोट पछाड़ी बांध। अच्छा। मेड़ बांध घर बांध बकरी बांध द्वार के बाद जंगला बांध नरदा बांध घिनौती बांध खपरा खपरा की सांस बांध दसू दशा बांध जौन होए बांध के मोरे पास मैंने बता शक्ति बंगाली की आंसू मेहतानी न कहा गए मेहतरानी बंगाल की मेहतरानी है। हाँ मेहतरानी जे जान लगा दो तो को बैठो होता है। इतनी चीजें जो छोटो देवता बांध सकत। घर परिवार में सब कुछ बांध सकत। छोटे मोटे हुए तो सब मर जाते और बड़ो हुई तो बड़ो ना हो सकता है। बड़े हैं बड़ो चाने यार छोटे हैं। जैसे गुरुजी कोनो घर में परेशानी विपता है उनके गृह परिवार में कुल देवी कुल देवता देवी कर देगा। हाँ देवी कर दे कुल देवी देवता बने हैं जिनने जैसे तांत्रिक विद्या चला दी तो गुरुजी उनके लाने कोनो ऐसा सटीक देवी काम कर दे देवी देवी की कोनो बंगाल की कोनो ऐसी सावर मंत्र जाना तो आपको तरह दर्शक बताओ कौन सी चीजें ऐसे की जो ना जाना दो चार सावर मंत्र ताकि हमारे दर्शक भी देखें कि हाँ कोई देवी को सावर मंत्र। काली कलकत्ता वाली तो ये बचन पड़े ना खाली कोरे बैठी कोदा मगे बैठी मंगरोदा छाती बेल करी देखा मूर्खो भेजी खा बेरी मार मैं घर पहुंचा जार बात धुआं देख सवा पास धुआं देख लौट पाए मुझे पास में अगर सवा पाए के बीच में खबर दे तो मैं सच्ची काली कलकत्ता भी हो गया जहाँ पहुंचाऊँ जहाँ आए इतना काम करके लौट के मेरे पास मैंने अब सच्ची काली कलकत्ता वाली ना कहा यही तो काम करे। गुरुजी जो सावर मंत्र कहानों जो आप सिद्ध कर रखी हैं तो अगर जैसे कोई आपके पास फोन करे या कोई किसी प्रकार की विरोध बाधा हो झाड़ देते हैं फोन से कितनी दूर बैठा है कहाँ है दिल्ली पंजाब हरियाणा में है कहाँ है हुआ आदमी जी हो गया आराम में मिल रहा हुआ डॉक्टर कह रहा है कि ले जाओ घर है समझ में नहीं आई कोई समस्या हो गया दूसरा चक्कर डॉक्टर का करे जी कान में लगा दो ऐसे झाड़ फूंक कर देंगे दवाई से उठाए हो जाएगी आ जाएगा फिर सामने आने पर उसका इंतजाम होगा। मतलब उस समय की स्थिति में निकल जाए कि व्यक्ति का आराम लग जाए नहीं की बात यहाँ आने पड़े पूजा अच्छा हुई है पक्की बात हो जाए को इंतजाम हो जाए व्यक्ति बच जाए ऊपरी चक्कर में वो जाने वाला नहीं और कोई बीमारी है उसकी मृत्यु आ गई तो ब्रह्मा को लेकर कोई बचाने वाले हैं। गुरुजी जैसे परंपरा के अनुसार आपने बताया कि सावर मंत्र परंपरा से मिलते हैं तो क्षमा करना आपको भी किसी गुरु आपने गुरु बनाए होंगे जिससे मिला है। हमने भी सीखी है विद्या। गुरुजी कितने सावर मंत्र आप सिद्ध करे होंगे क्षमा करना हजारों तो होंगे हमारे पास सैकड़ों मंत्र सैकड़ा से कम नहीं है। मतलब हर चीज के मंत्र आप सिद्ध करके रखे। गुरुजी इन मंत्रों में मैंने सुना है कि जो प्रत्य देवता होते हैं या चुड़ैल खब्बीस टाइप की होती हैं इनके भी सावर मंत्र होते हैं। खब्बीस खपो बांधे है खब्बीस पे उपाव का कोई चला खब्बीस बदे हनुमान जी के बाद है। अच्छा बंदमादरी कच्चे फल पक्के फल खा कंचन बदे तो चलवे की सका सोए का जन्मा कसा चांदी की गदा हनुमान माँ जानकी की हनुमान हंका सिया का सिंदूर राम के अंग तपस्मान लक्ष्मण भी की धनी परता प्रधान हाँ गौर दूला देव बछदेव भमवी नासिंह चौरंदन खान दायन खब्बीस ब्रह्मदेव खुरदेव नटखा बांध किस गुनिया बांध के का देव बांध चौगंदा करके मेरे पास ना आवे तो सच्चाई का लाला भी हनुमान ने कहा हनुमान जी मान ले इतनी चीजें है कोई भी तेरा से कोई हनुमान जी की जंजीर का हो जंजीरा जा बांध रहे गुरु जी इस जंजीर खां का को व्यक्ति घर में जाप कर गए रोज इस जंजीर खां पाठ के रूप में तो क्या प्रभावी हुई है कि ना हुई है मतलब हुई है प्रभाव हुई है लेकिन उनकी पूजा है सिंदूर की। जैसे अगर कोई व्यक्ति कर रहा है या करना चाहे कर सकते हैं लेकिन इनकी पूजा है सिंदूर की इन्हें सिंदूर चढ़ाया जाएगा जी। और कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि कोई चाव नहीं दे रहा कौन से संकट है उसके घर में कोई परेशानी है कौन छूत बढ़ गई उसके घर में उन्हें तंत्र कर दो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा उनके आदमी सब परास से हैं घर में खेवे खा नहीं है परेशान है वो ज्यादा परेशान उसके लिए यानी उसके लिए क्रिया यही बनाई जाएगी कि ज़्यादा परेशान है तो उसके लिए कोई भी दूसरा देवता लगाया जाएगा उसके यहाँ जिसको वो हमसा देगा जो बिड़ो है। गुरुजी जो कैसे पता लगे किसी के घर में कि कोई नीच देवता या घर को बंधन है कोई ऐसा कोई टेक्निक वो नहीं लगेगा वो तो पता हम ही लगा लेते हैं जी। कोई विशेष निशानी हो जैसे कि अंदाज लग जाए कि तुम्हारे घर में तरक्की नहीं हो रही या घर की मति भ्रष्ट हो गई
या उद्योग धंधे रुक गए, इन चीजों से कोई ऐसी विशेषता तो आप बताओ जरा कि पता लग जाए कि घर में बंधन है। देखो जी, और है जिसके पास परेशानी हो, ज्यादा परेशानी हो जी, तो तांत्रिक भी काम करती है, कोई ने तंत्र कर दिया है, अब वो व्यक्ति आगे नहीं उठ रहा हुआ। गुरु जी थोड़ी तंत्र के विषय में और बताइए कि तंत्र होत का है? जो तंत्र विद्या है बातों, जो टोटका होते हैं वो तंत्र होते हैं जी। ये तांत्रिक विद्या है कि जैसे घर में ज्यादा परेशानी है उनके लिए है जी। तो वो व्यक्ति काम क्या करना चाहिए, इतवार के दिन जी, इतवार के दिन 1 लोटा में पानी भरे जी, उसमें दूध डाल देवे, अपने सेजाने रख लेवे और ढक्कन लगा देवे, में ढांक देवे और सवेरे उठे और सवेरे उठ के नहा के फुर्सत हो जाए। सब वो लोटा का जो में दूध भरा है जी, और जल भरा है जी, अब सोमवार को सवेरे जो शाम के करने पड़ता जो एतवार के दिन करने शाम के। जी। और कीकर वृक्ष का चढ़ा जावे। कीकर मतलब? कीकर नहीं जाना था, कीकर को मतलब दर्शक नहीं जाना था, हम तो जाना थे। कीकर कहा बमूरा का पेड़। जी दोस्तों, बमूरा का पेड़। जी गुरु जी। तो 5 सोमवार कीकर खान चढ़ा देवे वो दूध और चाय, अपने आप समस्या यहाँ प्रभाव पड़ने लगेगा उस तंत्र का और अपने घर में सब कुछ आने लगेगा, व्याधि दूर हो जाएगी। ये क्रिया करने से जो कीकर के वृक्ष में जो देवता रहता है वो आन के ये समस्या हटा देगा। अच्छा, कीकर के वृक्ष में भी कच्ची देवता रात? हाँ, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें देवता नाराज हो गए जी, सब पेड़ में देवता की निवास है जी। हाँ, तो 5 सोमवार ऐसा करने से उसकी घर की समस्या परेशानी दूर हो जाएगी जी। ये तंत्र है। और मंत्र जो सावन हमारा विषय मंत्र, आज मंत्र पे बात करें, किसी दिन विशेष रूप में करेंगे तंत्र पे बात, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तंत्र का, मंत्र का और वैदिक का और सब चीजों का ज्ञान है, मुझे पता है क्योंकि मैंने जानकारी ली है आपके बारे में। तो गुरुजी जैसे कोई सिद्ध करना चाहे इन दीपावली के दिन या होली के दिन, तो उसके लिए कोई विशेष नियम ये है कि जो विद्या सिखाएगा वो उसकी क्रिया बता देगा। वाचा कटती है, जैसे कोई विद्या सिखाता है तो जैसे हम यहाँ का सिखाई, जैसे मान लीजिए हम आपसे सीखने आए तुम सीख लो तुम जी, समय आने पर जो सीख लेगा उसको आना पड़ेगा, जिसने विद्या सिखाई उसके पास, गुरु के पास आना पड़ेगा जी। जो सामग्री है वो लेके यहाँ करने जाती है, जगाने की, जैसे जगाने की यही क्रिया बताई हमने कि जो सामग्री इसको लगती है वो लाने होगी। और जो समय होता है 3 तो समय है ही है, दशहरा निकल गया, दीपावली है और लास्ट है एकादशी। इसको नाम है देवठैनी एकादशी। उस दिन देवता इसमें श्लोक में पाताल से आ जाएंगे जी, सारे शुभ काम चालू हो जाएंगे जी। तो लास्ट है वो सामग्री लेकर के यहाँ होम लगाना होगा, उस दिन व्रत रहना होता है जी। जब तक हवन नहीं हो जाएगा जब तक भोजन नहीं करेंगे, न गुरु करेगा न चेला करेगा जी। फुर्सत हो जाए इसके बाद में भोजन करो। तो गुरु ही उस समय जगाएगा उस दीपावली के दिन? गुरु तो जगवा है, संग बैठ के वहीं पे वो साबरमन। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी जो अब बाचा की बोल रहे थे, बाचा कैसी कटती है? बाचा गुरु काटता है। कैसी बाचा काटता है कि जो चेला से होम लगवाता हूँ जी, कोई अच्छा जो कुछ क्या है वो मंत्र पढ़ के लगवा दो जी, सामग्री रख ले, चढ़ा दी, अर्पण कर दी उन्हें और होम लगा दो जी। अब फिर इसके बाद में लास्ट में गुरु लगाए होम जी, उन्हीं का गुरु लगाए होम जी, और गुरु लगाए होम और फिर बस जा करके बाजा फिर भी मन देवता से कहते हैं कि जो हमारे पास काम कराते हैं इनके पास जाओ, जो तुम्हारी सामग्री इनके काम करोगे तुमको मिलती रहेगी जी। जब काम करोगे जब तो मिलेगी जी, बिल्कुल। तो काम करने लगेंगे जी, ये क्रिया है। तो गुरु जी अलग अलग देवता की अलग अलग सामग्री होगी, अलग अलग पूजा होती है, सबकी अलग अलग। अगर इसी बीच में कोई व्यक्ति जैसे करने गया या कोई दुष्परिणाम हो गए उस बीच में कि कोई देवता रुष्ट हो गया, तो रुष्ट कैसे हो जाए? अपनी क्रिया से काम करेंगे, रुष्ट होने वाला तो कोई है ही नहीं। गुरु साथ में रहे, मेरे मतलब साबरमंतों को विशेष रूप से दोस्तों देखो, जो भी मेरी भगत गुरु की सकत जी, यानी भक्ति या चेला की जी, और शक्ति ये लगा तुम्हें गुरु की जी। ऐसी कोई अक्षारी नहीं, कोई मंत्र जिसमें गुरु की शक्ति न लगी होगी, काम ही नहीं करते जी। गुरु की सकत मेरी भगत जी, फरे मंत्री ईश्वर बाचा और सबके सहायक परमात्मा श्री राम जी है जी। अच्छा, साबरमंतों में गुरुजी मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, अच्छे के लिए भी साबरमंत होते हैं, बुरे के लिए भी होते हैं ना? बुरी विद्या में किसी को देता भी नहीं जी, मेरे पास है लेकिन न तो मैं करता हूँ और न किसी को देता हूँ जी। अच्छा हो पर स्वार्थ हो, किसी व्यक्ति का अपने द्वारा भला हो, बस वही काम कर। क्षमा करना, मैं एक मेरे मन में बड़ी विडंबना है, उत्सुकता है। बुरी, जैसे कोई व्यक्ति किसी पे मारण प्रयोग करता है
तो उसमें भी तो वही देवता चलते हैं जो सबका भला करते हैं, उसमें भी तो हनुमान जी ही चलते हैं, मैया भी चलती है। तो क्या अलग अलग होते हैं ये कि वही होते अलग अलग होते हैं? हनुमान जी भी अलग होते हैं? हनुमान जी की क्रिया अलग है, देवी की अलग है, तो क्या इनके पूजा पाठ, इनकी सामग्री सबकी अलग अलग होती तो क्या कैसे ये चल जाते हैं, किसी को मारने के लिए भी आगे हो जाते हैं? समझ ये परे है बात, में चल जाते हैं। कैसे गुरु जी? देवी है जी, देवी किसी की मूठ मारा जी गुनिया लोग, हाँ मारन किया हो गई, हाँ मूठ में हो 7 देवता जी। काव में जलोनिया बला हो। एक मिनट भैया तक वीडियो शूट कर लो। जी गुरु जी, कैसे साथ दे? जलो नहीं मतलब वो जैसे कोई मूठ मारता है जी, उनमें ऊन है रात, लाग में देवता और मूठ में ऊन है रात, या 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 11 रहे, अच्छा पूरे नहीं रात जी। तो देवी सब में गाय चला, को ने मूठ मारी तो देवी है उन्हें गा रहे, देवी मुखिया है जी, और ऊके पछाने लगी वो देवता जी, वो देवी को आदेश ले ला भी देवता चलत जी, जाओ या सो काम कर, या सो चली जाए देवता जी। मुख्य देवी जी, मुख्य देवी है ही है जी। तो मेरे कहने का मतलब जो उनके 7 देवता चलने वाले हैं वो सारे काम करते हैं, देवी नहीं? देवी ये कर काम बा, देवी की अनुमति से सभी अनुमति उनकी, लेकिन करने वाले भी। तो क्या हम समझे कि जो करने वाले हैं ये नीच देवता है? मतलब छोटा नीच तो है ही है जी। खटपट करने वाले कौन है? एक वीर भैंसासुर है जी, इनकी कोई अच्छाई? हाँ करुआ वीर है जी, इनकी कोई अच्छाई? गुरु जी एक दो अच्छाई बताओ तो अच्छा लगा सुनने में हमारे। काल भैरव है जी, खटपट कर जी, अगोरी है जी, देगना है जी, खटपट कर वाले सब, मतलब बुरा करने वाले, मसान जी जी, खटपट कर वाले का करवाओ ने से काम पहुंचाओ ने उनका बीमार कर दो सो दौड़ मार जाओ। तो क्या यही लोग क्या जो बीमार है सही भी कर सकते? ये लोग ठीक सही कर सकते, सही भी यही कर, बीमार भी यही कर, सही तो कर दे वो छोटे दोस्तों की जरूरत ही नहीं है, सही कर दे हनुमान जी और देवी, बस ये तो सही कर दे, यही कर दे यही कर। जहाँ हनुमान जी नहीं जा पाओ सो देवी तो हर जगह जाती जी, हनुमान जी नहीं जा पाओ जी। अब जहाँ नीचे लगे मैत्रानी लगो तो हनुमान जी कहा जाने कहा देवी सब जगह जे। तो जितने भी घर में बंधन हो तुम्हारे ख्याल से, तो ये बंधन करने वाले देवता ये छोटी कास्ट को मेहतर मेहती मैत्रानी चुड़ैल खब्बीस जो आपने बताया ना, ये सारे यही लोग व्यक्ति मंत्रों के द्वारा किसी तंत्रों के द्वारा घर में प्रवेश कर दे तो उसे बंधन हो जाता। खब्बीस का कोबान पाए, खब्बीस बहुत राक्षस है, दानव है जी, किसी की कंट्रोल में नहीं है खब्बीस जी। बांधे कोई का खब्बीस का हनुमान जी बांधे। अच्छा, और भैंसासुर का? भैंसासुर का देवी बांध ले, देवी के माने गाड़ी को बहाना जी। और जैसे किसी के घर में जो छोटी छोटी मसान जो मिट्टी होकर मर जात बन जात मसान जो खास तौर पे स्त्रियों का परेशान करे जी, गुरु जी ईखा कैसे कंट्रोल में देवी काम करे जी? देवी सब जगह काम करे, अपना लोग अगर देवी है अपना क्रिया से काम कर रहे हैं तो देवी सब काम करते हैं। जिसके पास ये देवी के साबर मंत्र सिद्ध हो गए वो क्या कर सकता है? एक साबर मंत्र देवी का कोई भी दक्षिण की कोई भी सुना सकती है आप? तो पता हजारों मंत्र आपका याद है। देखो खब्बीस बांधवे के लाने खब्बीस नहीं चाहो दे रहा जी जी। एक बैरवासन ऐसी कहावत है, बैरवासन को कहा, बैरवासन कहावत के जी के माने गर्भ में पेट में बालक मर जाए जी, और बा भी मर जाए। अच्छा, वो औरत भी मर जाए? औरत मर जाए जी, बा बनत बैरवासन जी। बानी का की मानत बा जी, बा तो फिर देवी लोहा पेल जात बा। अच्छा, बैरवासन बा फिर बा कंट्रोल में की के आउट मैत्रानी। अच्छा, बानी मानत है काउ जी, मैत्रानी लगा दो छू मंत्र, लेकिन मैत्रानी की पूजा का है कच्ची पक्की अठवाई जाने हुए अंडा और धार जाने हुए जी, पूजा है उसकी। अच्छा, बा तो झाड़ू लेके सीधी आ जाए जी, झाड़ू फटकाए ना तो भगे को बैठो होता है। अच्छा, तो गुरुजी बैरवासन जो आपने बताया कि कोई अच्छाई हो? बैरवासन की अच्छाई नहीं है, बैरवासन के दावे के लाने बताया बैरवासन की अच्छाई। गुरुजी जो हमने सुनी है कि जितने भी तंत्र मंत्र के जनक हैं या जितने भी साबर मंत्र विशेष तौर पे दक्षिण भारत यानी कलकत्ता से निकले हुए हैं, वहीं की काली वहीं की जैसा जितनी विद्याएं चली हैं ये बंगाल से चली, बंगाल कलकत्ता ही है। हाँ वही कह रहा बंगाल से जितनी विद्याएं सब चली हैं गुनियान लो हैं वे विद्याएं सब बंगाल की हैं, एक दूसरे से सीख के चली आई वे तो काम करें पुस्तक की काम न करें, पुस्तक की काम न करें। विशेष तौर पे जो साबर मंत्र है वे दूसरे के दिए हुए ही काम करें जी, क्योंकि विधि विधान में चले जाए, उनके पास जुक्ति है, उनकी विधि विधान नहीं लो है जो पढ़ता है सीखता है वे, अब वे बताएं सो काम कर दे। गुरु जी यहाँ बैठ के किसी भी व्यक्ति को इन साबर मंत्रों के द्वारा
ठीक किया जा सकता है? हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो ही है। जो बताओगे तो 1000 कोस पे बैठो आदमी दिल्ली पंजाब के फोन आउट जी, तो कोनो गड्ढबड्ढ है जी, ऐसे फोन आउट के कौन लेटंग में गाओ तो गिर गो जी, अब गिर गो तो चक्कर हुई कछू में जी, और गिर गो तो वे लेटंग में नहीं कर रहे भैया बाहर निकाल लेटंग से जी, वह बाहर निकालो कान के पास में लगा फोन जैसे झाड़ फूक कर दे बाहर होगा तो उसको आना होगा कौन सा है उसको छाट करेंगे कौन सा देवता था जी क्या अपराध किया है इसने इसमें क्या पूजा लगना है क्या खर्चा है क्या विधि विधान है सब सामने मिलने पर होगा वो लेकिन ठीक तो हो जाए ठीक हो तो हो ही जाए। गुरु जी एक बड़ा सवाल है बड़ा दिमाग में चल रहा हो काफी लोग सवाल करत कि हनुमान जी की पूजा भी घर में करत आदमी के बाद भी परेशान हो तो क्या जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो कि घर में ये तंत्र विद्या करी जा सकत देखो आ सकती है? देखो उनकी पूजा अलग है जी, पूजा सब कोई नहीं कर सकता उनकी जी, गृहस्थ आश्रम वाले पूजा उनकी कर नहीं सकते हैं जी, बेकार ब्रह्मचारी जैसे हम हैं जी, ऐसे हमारा भक्त हो गए जी, तो हम साथ देंगे। जी, अब आश्रम तो तुम्हारा गृहस्थ है जी, इतने जाओ कछु बाबा जी घर है जी, ये कपड़ा पहने का तुम्हारे साफ ना हम 4 दिन से नहीं जी, ये नहीं उतार रहे बेल्ट कसे पैंट पहने जी, जी। सिंदूर चढ़ावे आ गए तुम पे तो नहीं होना सपने में पसंद होने फिर ये नहीं है तुम्हारे लोग बेकार जैसी ब्रह्मचारी हम हैं ऐसी ब्रह्मचारी बनकर जो आएगा जी, तो हम पसंद हो जाएंगे। अब तुम ये जमराजन की पोशाकें कह रहे तो और उनकी पूजा कर भी चले जा रहे जनेऊ तुम नहीं पह रहे बूढ़े हो गए तुम्हारा जनेऊ भी होगा तो तुम्हें वहाँ भोला बेटांग दो जनेऊ भगवान को नाम नहीं जान रहे तुम वेद नहीं जान रहे तुम धर्म के अंदर नहीं रह रहे अब तुम पे प्रसन्न कैसे हो जाए हैं बे तो प्रभु क्षमा करो लेकिन गृहस्थ आदमी तो भैया यार नहीं कर सकता जी क्रियाक्रम तो कई को मतलब पूजा ना कर किसी की क्रिया नहीं कर सकते तो उनके लिए तो भजन भर बताओ है बस राम जी का नाम ले हैं राम जी का नाम हनुमान जी भी कहते हैं कि हमारे पीछे मत पड़ना जी हमारी ड्यूटी पे आओ और भजन करो श्री राम का जी हमारे पीछे नहीं हमारे अनुष्ठान में न पड़ियो न तो बिगाड़ दे। चलो छोड़ो गुरुजी तो मेरे कहने का मतलब वही है कि जो इस दीपावली में अगर कोई करना चाहता है दीपावली है वो बस लास्ट एकादशी है उसके अलावा कोई समस्या नहीं है हाँ, इनमें श्रावण मंत्र सिद्ध कर सकते हो जाते हैं। अच्छा लो हम तुम्हें सुना रहे कौन 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 तुम्हें अच्छे लग रहे तो 4 छठिया सुना दो गुरुजी बड़ी ऐसे कार में बड़ा मजा आया उस सुनने में इनमें सबसे पहले तो दक्षिण की काली को देखो पहले खब्बीसा कौन बांधेगा जी कहीं खब्बीसा बैठा वो नहीं खिसक रहा है जी वो नहीं खिसक रहा है तो कालेत बली में बुकरा ले जी खब्बीसा दाना हुआ वे बुकरा खाना हुए का कोनो तना मना जानत भैंस सोने बुकरा वे दबा भी जाओ ठीक ना हो तो जा तो साथ पहले ही हैं टिया टाई हम तो टिया बनाई इतने दिन की टिया तुम्हारा मरीज सही रहे फिर तुम्हारी टिया रचा जी और कौन कौन ये ना होती तत्काल ले लेते वे बकरा लगने में अंडा लगने में मुर्गा लगने में दारू लगने में खाना पीना होने इतने रुपया दक्षिणा लगने वो ना भाव का वो ना भाव का तो गुरु का बांध में की अच्छा है जैसे मान लो लगू है तो हनुमान जी बांध रहे हुए फिर देखो कितने बांध रहे हनुमान जी 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 बन बांधरी कच्चे फल पक्के फल खा कंजन बढ़िया तो चलवे की सका सोए का जन्म कसा चांदी की गदा आन मान मां जानकी की हनुमान हंका सिया का सिंदूर राम के अंग शपथमान लक्ष्मण भी की हनी पड़ता प्रधान गौड़ बांध रहे हुए जी पड़ता प्रधान गौड़ दूल्हा देव जी बच्छदेव भमरवीर नारसिंह त्रेलन डाइन खब्बीस खुरदेव बरमदेव नटखा बांध गुनिया बांध खेरे का देव बांध जौन हो वही बांध जी इतना बांध के मोए पास में नावे तो अंजनी का लादा भी हनुमान ने कहा इतने तो कथई दे हैं जी तो कथई दे जिनने जो अच्छाई सिद्ध कर ली वो ये कर सका इतने बांध सका जी अब देवी का गुरुजी देवी देखो कलकत्ता की देवी तो यही काली ही है जी इनकी कोई अच्छाई कोई सावर मंत्र यही तो है काली कलकत्ता वाली तो ये वचन पर न खाली को बैठी को दाब मगर बैठी मगर दाब छाती बेल कले लिखा मूर्खो भेजी खाए बेरी माँ मैं घर 50 जार बार धुआं देख लौट पर मुँह पास में आवे सभा पहाड़ के बीच में खवा दे तुम्हारी सच्ची काली कलकत्ता वाली कहावे जहाँ मैं पहुँचाऊँ जहाँ जाते काम करके मेरे पास न तो सच्ची काली कलकत्ता वाली न कहावे गुरु की सकल मेरी भगत फरे मन की सुरबाई यही काली की जी काली को गुरु जी में शंकर भोले भंडारी को भी कोनो भोले भंडारी को अलग है कौन सा